कुछ कहानियाँ, कुछ वारदातें ऐसी होती हैं जिनको जब हम लोगों को बताते हैं तो अक्सर उन पे किसी को विश्वास नहीं होता। आज की जो कहानी है, ये जो हॉरर स्टोरी है आज की, ये इतनी यूनिक है कि जब मैंने इसको पढ़ा और जिन्होंने ये एक्सपीरियंस शेयर किया, मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये किसी के साथ मुमकिन कैसे है। मतलब कि इस कहानी के अंदर हॉरर एलिमेंट्स होने के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी हैं जिससे पूरी की पूरी सोसाइटी दंग रह गई कि आखिर ये मुमकिन है कैसे। तो ये कहानी है विशाल और उनके नेबर की। एक ऐसे नेबर, कुछ 60-62 साल के इंसान होंगे वो, एक ऐसे नेबर जो 2018 में यहाँ पर एक गुजरात की सोसाइटी के अंदर मूव इन करते हैं। कुछ भी अनयूजुअल नहीं होता, कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि कोई भूत आ गया या लोगों के घरों में न जाने क्या हो गया, लोगों के बनते हुए काम बिगड़ने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 2022 के अंदर नवंबर के वक्त पे कुछ ऐसा घटता है उस सोसाइटी में जिसके चलते सभी के होश उड़ जाते हैं। तो क्या है पूरा मामला, ये मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। बात है जुलाई 2018 की। इस वक्त पे थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी गुजरात के अंदर, और एक दिन विशाल ने देखा कि उनके सामने वाले घर के अंदर, जो काफ़ी टाइम से यहाँ पे बंद पड़ा था और सेल के लिए वो उपलब्ध था, वहाँ पे एक बूढ़ा इंसान 2 सूटकेस को लेकर के आ रहा था। दोनों सूटकेस वो घसीटते हुए लेकर आ रहा था और रात के वक्त में करीब 8 बजे वो घर के अंदर मूव इन कर रहा था। अब अमूमन जब लोग घर के अंदर जाते हैं तो भाई दिन में जाते हैं, पूजा पाठ वगैरह होती है, गृह प्रवेश होता है, ऐसा कुछ नहीं। उस इंसान का नाम यहाँ पर था डॉक्टर प्रकाश। ये बाद में विशाल को मालूम चला कि वो डॉक्टर भी हैं। वो उस घर के अंदर चले गए। लोगों को बड़ा अजीब लगा कि रात के 8 बजे इस घर के अंदर, जहाँ पे कोई बत्ती वगैरह कभी जलती नहीं है और एक घर काफ़ी टाइम से वीरान पड़ा है, इसमें अचानक ही आदमी आ गया। उस सोसाइटी के लोग ऐसे थे कि भाई लोगों की मदद करने वाले वो थे। वो लोग गए, उन्होंने कहा हम आपका ये सूटकेस उठा दें, हम इसको इधर कर देते अंदर। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जाइए, मैं अपने आप कर दूंगा। बड़ा ही अजीब सा बिहेवियर था प्रकाश का। विशाल तो अपनी बालकनी से खड़े हुए सब कुछ देख रहा था। प्रकाश घर के अंदर चले गए। प्रकाश की सबसे ज़्यादा अजीब बात क्या थी कि चाहे कोई खुशी का वक्त हो, चाहे कोई गम का वक्त हो, कोई जी जाए, कोई मर जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। शायद से वो अपनी पेंशन वगैरह पे इधर जिंदा थे। लोगों ने कभी भी प्रकाश को अपने घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। होली, दिवाली, बरसात, धूप, तूफान, कुछ हो जाए, प्रकाश ठस से मस नहीं होते थे, वो अपने घर से नहीं निकलेंगे। सोशल इंटरेक्शन इतना ज़्यादा कम था उनका कि किसी को भी ये कानो कान खबर नहीं थी कि उनके घर के अंदर चल क्या रहा है। अकेले ही वो इंसान आए थे। ऐसा लोगों का कहना भी था कि शायद उनकी बीवी भी थी, लेकिन किसी ने देखा नहीं। विशाल को इन सब बातों से कोई ज़्यादा लेना देना था नहीं। विशाल एक 21 साल का लड़का सारा था। लेकिन एक बात बहुत कमाल की थी। प्रकाश के घर के बाहर एक बच्चा खेला करता था, जिस बच्चे की उम्र होगी महज 2 साल के आसपास। वो बच्चा शाम में भी खेलता, दोपहर में भी खेलता, सुबह भी खेलता। विशाल उसे एकटक देखते, होता है ना बच्चों से अट्रैक्शन हो जाता है, विशाल उसे लगातार देखते रहते। वो बच्चा जब विशाल को देखता, घबरा करके अपने घर के अंदर चला जाता। अब बच्चे खेलते हैं घर के बाहर, बहुत आम सी बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा डरावनी बात यह है कि साल हो चुका था 2022 का और वक्त चल रहा था नवंबर का। वो बच्चा जो 2018 में 2 साल का था, वो 2022 में भी सिर्फ 2 ही साल का था। ये चीज़ जो थी, ये विशाल को खाई जा रही थी। उस बच्चे की उम्र बढ़ ही नहीं रही थी। वही कपड़े, वही कदकाठी और उसी तरीके से खेलना जैसे एक 2 साल का बच्चा। आज विशाल ने ठान लिया कि मैं अंदर जाकर के देखता हूँ कि आखिर प्रकाश के घर के अंदर चल क्या रहा है। प्रकाश के घर का गेट खुला हुआ था। अमूमन ऐसा होता नहीं था, गेट बंद रहता था। आज गेट खुला हुआ था। वो बच्चा भागने लगा। विशाल ने एकदम से उसको रोका, बेटा इधर आना, एक बार ज़रा तुमसे एक बात करनी है। वो बच्चा भागा घर के अंदर और घर के अंदर वो अचानक से गायब। विशाल ने अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि जिस चीज़ से उसका अभी सामना होने वाला है वो बहुत ही भयानक चीज़ है। विशाल घर के अंदर गया तो घर में उसने 2 कमरे देखे। दोनों कमरों में लगभग अंधेरा ही था। शाम के कुछ 6:30-7 का वक्त इस वक्त पे हो रहा था। कमरे के बिल्कुल कोने पर उन्हें प्रकाश बैठे हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा,
अंकल यहाँ पे एक बच्चा खेलता है आपके घर के बाहर, और वो उन्होंने बस इतना ही बोला। प्रकाश ने कहा, कौन हो तुम? मैं तुम्हें जानता हूँ क्या? हो कौन तुम, और अंदर कैसे है? उसने कहा, मैं आपका पड़ोसी हूँ विशाल, और वो एक बच्चा मैंने देखा वो अंदर। उन्होंने कहा, बच्चा? तुम्हें भी दिखता है वो बच्चा? वो बच्चा मुझे भी दिखता है। मुझे ना लोग पागल कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ वो बच्चा जो है ना, वो जिंदा है, वो मरा नहीं है। नहीं, अगर वो मर भी गया तो भी वो मेरे साथ है। इस तरीके से वो बोल रहे थे जैसे कि एक पागल इंसान बोलता हो। विशाल इस वक्त पे थोड़ा डरे तो सही, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने ऊपर काबू रखा। विशाल ने कहा, अंकल आखिर वो है कौन, और आप इतने गुमसुम से क्यों रहते हैं? उन्होंने कहा, बेटा वो मेरा बच्चा है जिसकी मौत आज से 10 साल पहले हो चुकी है। ये चीज जब विशाल ने सुनी, उसके पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि डॉक्टर प्रकाश इतनी सीरियसली इस बात को बता रहे थे कि वो मजाक के मूड में थे ही नहीं। विशाल को समझ नहीं आया कि अभी अभी उसने जो सुना उस पर वो रिएक्ट करे तो करे कैसे। मतलब कि पिछले 4 साल से जिस बच्चे को वो देख रहा था वो एक मरा हुआ बच्चा था। ये बहुत कमाल की बात थी। विशाल की कुछ पास्ट हिस्ट्री ऐसी रही भी थी कि वो इन तरीके की जो पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं ना, इससे वो जल्दी से कनेक्ट कर भी लिया करता था। कभी कभार वो अपने घर वालों को ये बता भी दिया करता था कि इस चौराहे से थोड़ा बच के चलना, यहाँ पे जो टोटका है ना, इससे होली के वक्त पे ये थोड़ा सा ख़राब है, इससे थोड़ा बच के चलना। पता नहीं ये उसको क्यों था, कोई ऐसी बात नहीं कि दिव्य शक्ति वगैरह उसको, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उसका मन ऐसा बोलता था, और जो भी उसका मन बोलता था वो लगभग सच ही होता था। एक चीज उस घर के अंदर बहुत ज्यादा अजीब थी, और वो थी बदबू। उस घर के अंदर इतनी ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी कि कोई इंसान वहां पे 2 सेकंड से ज्यादा टिक नहीं सकता। विशाल ने पूछा, अंकल ये बदबू कैसी है, इतनी ज्यादा गंदी बदबू है, आप अपने टॉयलेट वगैरह को साफ नहीं करते क्या? उसने कहा, बेटा ये बदबू ना मेरा पीछा छोड़ती ही नहीं है। जब से मेरी बीवी की मौत हुई है ना, तब से बदबू मेरे साथ ही है। मेरी बीवी तो मुझे नहीं दिखती, लेकिन मेरा बेटा वो मुझे हमेशा दिखता है, वो खेलता रहता है। विशाल ने इधर देखा तो दोबारा से वो बच्चा एक कोने में छुप करके ये सब बातें सुन रहा था। विशाल की नज़र जैसे उस पर पड़ी, वो बच्चा दोबारा से गायब। मतलब साफ था कि वो बच्चा जिंदा तो नहीं था। विशाल ने कहा भी कि अंकल मैं एक काम करता हूँ ना, आखिरी वाले कमरे में देख लेता हूँ, वहाँ से बहुत गंदी बदबू आ रही है। लेकिन उस इंसान ने कहा, नहीं तुम अंदर नहीं जाओगे, मैं कह रहा हूँ ना, ये जो बदबू है ना ये मेरी बीवी के मरने के बाद से आ रही है, और पता नहीं क्यों आती है, मुझे समझ नहीं आता। बस मैं तुम्हें यही कहूँगा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अब तुम जाओ जाओ जाओ, फटाफट से जाओ। इस तरीके से उनका बिहेवियर था। वो वहाँ से चले गए। विशाल को अभी भी वो बच्चा डेली यहाँ पे दिखाई देता था, लेकिन कभी कभी वो देख करके विशाल को मुस्कुरा दिया करता, और कभी कभी बहुत ज़्यादा वो उदास हो जाता। वो बोल भी नहीं पा रहा था, कुछ बताना वो चाहता था लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि 2 साल का बच्चा है, किस तरीके से वो बोलेगा। वो कुछ नहीं बोलता था। विशाल को लगा चलो कोई बात नहीं, जो भी है मुझे इस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहिए। डॉक्टर प्रकाश से उसकी दोस्ती और गहरी होती चली गई। अब दोस्ती ऐसी हो गई कि भाई पार्क वगैरह में या सोसाइटी में सिर्फ वो विशाल से बात करते थे। और ऐसा भी हो गया था कि जो घर की चाबी थी उन्होंने डुप्लीकेट चाबी विशाल को दे दी थी कि मेरी गैर मौजूदगी में या फिर मेरे घर की चाबी अगर गुम हो जाए तो मैं तुमसे ले लूँ। एक दिन वो जब घर से बाहर गए, उन्हें दोबारा से वो बच्चा खेलता हुआ दिखाई दिया। आज विशाल ने ठान ही लिया कि मैं इस घर का पूरी छानबीन करके ही दम लूंगा, देखूंगा कि आखिर इस घर में है क्या। विशाल उस घर की तरफ बढ़े, फिर से वही हुआ जो पहले हुआ था। वो बच्चा दोबारा से उस घर के अंदर गया, और जाकर के इस बार वो आखिरी वाले कमरे तक गया। आखिरी वाले कमरे में विशाल ने देखा कि वो दीवान के आर पार हो गया और एक अलमारी में जाकर के बंद हो गया। विशाल काफ़ी ज़्यादा डेयरिंग इंसान थे। उन्होंने अलमारी को खोला, लेकिन अलमारी में कुछ भी नहीं था। वो और छानबीन करते, इससे पहले ही उन्हें प्रकाश के आने का अंदाज़ा हुआ। वो फटाफट से घर को बंद करके वापस चले गए। इस बार उन्होंने प्रकाश से पूछ ही लिया कि आपकी जो वाइफ थी, आखिर उनकी मौत कैसे हुई है। उस कमरे में भी, लास्ट वाले कमरे में, फिर से वही गंदी बदबू उनको आ रही थी, विशाल को, जो पहले दिन घर में घुसते के साथ आई थी। ये बदबू जो थी ये जाने का नाम नहीं ले रही थी। यहाँ पर डॉक्टर प्रकाश ने बताया, दरअसल मेरी बीवी मेरे बच्चे के मरने के बाद से बिल्कुल पागल हो गई थी। एक रात मैंने उसे देखा कि वो तकिए को उठा करके
पुचकारना शुरू कर देती है और कह रही थी मेरा बच्चा बिल्कुल सही है, मैं जानती हूँ मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने पूछा कि आपके बेटे की मौत कैसे हुई थी, ये तो आपने बताया कि मर गया, लेकिन मौत कैसे हुई थी? उन्होंने कहा उसको कैंसर था। इसके बाद में उन्होंने बताया कि वो तकिए को ऐसे पुचकार रही थी, और जब मैंने उसको कहा कि ये क्या पागलपन है, तुम्हें समझ में नहीं आता कि हमारा बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो मुझे डांटने लगी कि चुप रहो नहीं तो रवि जाग जाएगा, देखो कितनी मासूमियत से सो रहा है। उस तकिए को उसने यहाँ पे चादर वगैरह भी उड़ाई और बहुत प्यार से अपने कलेजे से लगा करके उलेट गई। मुझे समझ आ चुका था कि इसको अपने बेटे की मौत का सदमा लगा है। मैं गया, जाकर के उसके मुंह पे एक खींच के थप्पड़ मारा कि इधर होश में कम से कम वो आए और उसको समझ में आए कि आखिर वो कर क्या रही है। उसे कुछ समझ नहीं आया। हमारी हाथापाई वगैरह हुई और मेरी बीवी तीसरे माले से कूद करके मर गई। उस दिन के बाद से मुझे अपनी बीवी दिखाई देने लगी उस घर के अंदर। वो लगातार ये बात बोलती थी कि तू मेरा और मेरे बेटे का कातिल है। मैंने पूजा पाठ वगैरह कराई और किसी तरीके से उसका दोष अपने सर से उतरवाया। उसके बाद मुझे पंडित जी ने कहा कि तुम इस घर को छोड़ के चले जाओ। मैं उस घर को छोड़ के इधर आ गया और तब से तुम सब कुछ जानते ही हो। विशाल को कुछ ना कुछ तो अजीब लग रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले तो बेटा मर गया और उसके बाद में बीवी छत से कूद कर, लेकिन फिर भी उन्होंने ज़्यादा सवाल जवाब करे ही नहीं। इसके बाद में विशाल को एक दिन फिर से मौका मिला उनके घर में ताक झाक करने का। जब वो आखिरी वाले कमरे में गए तो उन्होंने देखा यहाँ पे रवि, जो कि 2 साल का बच्चा था, वो लगातार दीवान की तरफ इशारा कर रहा था। जब इधर उन्होंने दीवान खोल करके देखा तो वहां पे उन्हें वही सूटकेस दिखाई दिया जो पहले दिन प्रकाश रात के 8 बजे इस घर में मूव इन करते हुए लेकर के आए थे। याद है आपको मैंने बताया था कि उनके पास 2 सूटकेस थे। दोनों सूटकेस को जब उन्होंने देखा तो उसके अंदर उनको एक ह्यूमन बॉडी मिली जो कि बिल्कुल बराबर कटी हुई थी, कहीं पर सर, कहीं पर हाथ, कहीं पर पैर। ये दोनों सूटकेस के अंदर उन्होंने देखा। जैसे उन्होंने सूटकेस को बंद करा उनको एकदम से उल्टी आई। उन्होंने यहाँ पे पुलिस वगैरह को कॉल करी और सारी बात बताई। पुलिस यहाँ पर आई और मामला दर्ज हो चुका था कि यहाँ पर डॉक्टर प्रकाश ने ही अपनी बीवी का खून किया था। पुलिस डॉक्टर प्रकाश को पकड़ करके ले गई, लेकिन अभी भी कुछ सवाल थे विशाल के मन में जिनके जवाब उनके पास में नहीं थे। विशाल उनके पुराने नेबर वगैरह के पास में गए और उनसे पूछा कि आखिर इस इंसान की दिमागी हालत ठीक थी या नहीं। उन्होंने कहा हमें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इस इंसान की दिमागी हालत कैसी थी। ये रोज़ अपनी बीवी से लड़ता था और हमने तो ये तक भी देखा है कि कभी कभी ये तकिए को अपने सीने से लगा के घूमता था और ये कहता था कि ये मेरा बेटा है। जो कहानी उसने इधर विशाल को बताई थी कि उसकी बीवी ऐसा करती थी, पड़ोसियों का कुछ और ही कहना था। हाँ, ये बात ज़रूर थी कि उसके बेटे की मौत जो थी वो इधर कैंसर से ही हुई थी। 2 साल का उसका बच्चा था, लेकिन किसी ने भी उसके अंतिम संस्कार को होते हुए नहीं देखा था। 2 साल का बच्चा ज़रूर, लेकिन अंतिम संस्कार क्यों नहीं, इसका जवाब किसी के पास नहीं। उसकी बीवी छत से कूद करके मरी थी, ये बात भी सबको पता थी, लेकिन उसकी भी लाश किसी को नहीं मिली। खैर, अब जो भी था, इधर डॉक्टर प्रकाश तो जेल में चला गया था। उसकी बीवी तो कभी भी विशाल को दिखाई नहीं दी। विशाल को लगा चलो जो भी हुआ, आखिरकार इस घर के अंदर से वो आदमी चला गया। 1-2 दिन तो ऐसे ही बीते। 1-2 दिन के बाद में विशाल को वो छोटा बच्चा दोबारा से उस घर के बाहर घूमता हुआ नजर आने लगा। विशाल को लग रहा था अब तो सब कुछ सॉल्व हो चुका होगा, लेकिन ऐसा था नहीं। विशाल उस घर के अंदर गए, पूरी छानबीन कर ली उस घर की। उस घर के अंदर उन्हें कुछ नहीं मिला। वो बच्चा बार बार उस अलमारी में जाता और अलमारी में जाकर के छुप जाता। ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई थी कि मुझे बच्चा घूमता हुआ नजर आ रहा है। अगर वो बताते तो लोग शायद उनको भी इधर पागल वगैरह ही समझते। अलमारी उन्होंने फिर से अच्छे से चेक करी, उनको फिर से कुछ नहीं मिला। इस बार उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया और उसको बुला करके सारी बात बताई और ये कहा कि ये बात मेरे घर वालों को मत बताना। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। वो जब इस घर के अंदर आया, उसने कहा वो बच्चा अलमारी के अंदर नहीं छुपा। इस अलमारी को जब तुम खिसकाओगे, इसके पीछे एक छोटा सा सुराग है। उसके अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसमें वो बच्चा रहता है। उस अलमारी को, लोहे की अलमारी को खिसकाया गया तो उसको खिसका करके सचमुच एक सुराग मिला और उस सुराग को जब खोला तो उसके अंदर उनको एक छोटा सा तकिया मिला। एक इतना छोटा तकिया होगा वो जो बच्चे के सर के लिए होगा। याद है आपको, वो बताया करता था कि मेरी बीवी तकिए को सीने से लगा करके सोती थी। वो तकिया उनको मिला। जब उस तकिए को उन्होंने फाड़ा तो उसके अंदर उनको ह्यूमन बोन्स मिली।
अब ये बात पक्की थी कि वो हड्डियां जो थी वो उस बच्चे की थी। याद है आपको, पड़ोसियों ने ये बात बताई थी कि कभी भी हमने उसका अंतिम संस्कार होते हुए देखा ही नहीं था। उस बच्चे को उसने इस तरीके से कैद कर रखा था। किसी को भी प्रकाश के पास्ट के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि प्रकाश जो था वो इसी तरीके से बिल्कुल गुमनामी की ज़िंदगी जिया करता था। बस इतना पता था कि वो अपनी बीवी से नफरत करता है और उसी ने अपनी बीवी को मारा है, ये लोगों को बस पता था। उसकी जितनी भी हड्डियां बची हुई थी उस बच्चे की, उसको अच्छे से उसका अंतिम संस्कार वगैरह किया गया और उसके बाद में शायद उसको मुक्ति मिल भी गई। उसके बाद से कभी वो बच्चा तो दिखाई नहीं दिया। लेकिन सोसाइटी वालों का ये कहना है कि हमें उस घर के अंदर एक औरत घूमती हुई महसूस होती है और कभी कभार हमने एक औरत को बाहर भी बैठे हुए देखा है। अब वो औरत कभी भी विशाल को दिखाई नहीं दी, लेकिन सोसाइटी वालों को दिखाई देती है। याद है, मैंने कहानी में शुरुआत में एक बात आपको बताई थी कि कई लोगों का ऐसा भी मानना था कि वो आदमी डॉक्टर प्रकाश जो था अपनी वाइफ के साथ इस घर के अंदर मूव इन करके आया था। देखा किसी ने नहीं था, लेकिन एक अजम्पशन थी। लेकिन जब से ये केस हुआ, इसके बाद से लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे हमें एक औरत भटकती हुई दिखाई देती है और कभी कभार जब हम उस घर के बाहर से जाते हैं तो हमें यहाँ पर किसी के सुबक के रोने की और किसी के मदद मांगने की भी आवाज़ आती है। विशाल के साथ जब ये इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद में सब कुछ जब हुआ, विशाल की फैमिली वहाँ से चली गई, क्योंकि इस चीज़ का जो प्रभाव था वो विशाल पे कहीं ना कहीं पड़ ही रहा था और उसकी नेचर भी थोड़ी बहुत बदल रही थी। वो काफ़ी गुमसुम सा रहता था और उसने बस अपने पापा को इसके बारे में बताया था कि मुझे वो बच्चा यहाँ पे घूमता हुआ नज़र आता था। उसके पापा ने बस एक ही स्टेप लिया कि हम यहाँ से फटाफट से सोसाइटी से चले जाएंगे। वो उस सोसाइटी को छोड़ करके चले गए। अब वो एक दूसरी जगह पे रहते हैं, लेकिन अभी भी कभी कभार जब उनकी अपने पुराने नेबर्स से बात होती है तो वो यही बोलते हैं कि हमें उस घर के अंदर किसी औरत की मौजूदगी का एहसास होता है। हमारे बस की नहीं है कि हम इस पचड़े में पड़े और जो भी हुआ जैसा भी हुआ रहने दो। अब इस सोसाइटी वालों के मन का वहम है या सच, इसके बारे में तो विशाल आज तक भी नहीं कह सकते, क्योंकि उससे पहले कभी किसी को कुछ नहीं महसूस हुआ। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से जब उन दोनों इधर बॉक्सेस के अंदर लाश मिली थी, तब से लोगों को ये सब कुछ दिखना शुरू हो गया। विशाल तो खैर अब उस सोसाइटी से दूर रहते हैं, लेकिन ये जो इंसिडेंट उनके साथ में हुआ था, यानी आप समझिए 2018 से 2022 तक 4 साल तक उनको वो बच्चा दिखाई देता रहा। ये इंसिडेंट जो उनके साथ हुआ अभी हाल ही में हुआ, लेकिन ये इंसिडेंट शायद वो कभी भूला नहीं पाएंगे। तो यही थी पूरी की पूरी स्टोरी विशाल की। कि मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप कंफर्टेबल हो वहाँ पर जा करके अपनी स्टोरी मुझे आप भेज सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अब जल्द मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।